सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आपके सामने जो हम टॉपिक ये लेके आए हैं, ये टॉपिक बेसिकली ट्रांसलेशन टॉपिक में से ये वीडियो हम बना रहे हैं। और ये एक स्पेशल जो डाउट है, एक मेरे स्टूडेंट ने पूछा है और उस स्टूडेंट का नाम है साक्षी। तो साक्षी बेटा, ये आपके लिए, स्पेशली आपके लिए, और बाकी जो भी बच्चे इस वीडियो को फायदा उठाना चाहिए वो उठा सकते हैं। तो रेफर टू द गिवन डायग्राम विच शोज द सिंथेसिस ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल। आपको एक डायग्राम दिया गया है नीचे, और उस डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है आपने, और आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट वुड बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम मैसेंजर आरएनए टू। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो ये राइबोसोम है हमारा, और ये अमीनो एसिड बन रहे हैं, और यहाँ पर मैसेंजर आरएनए 1 इन्वॉल्व हो रहा है प्रोटीन चेन को बनाने में। तो आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इसके नीचे जो मैसेंजर आरएनए 2 है, ये किस तरह के अमीनो एसिड को अपने ऊपर ट्रांसलेट करेगा राइबोसोम की मदद से। तो आपको गिवन ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको, जैसे कि ये डायग्राम अगर ध्यान से देखना है, पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। जब भी आप इस वीडियो को नोट करेंगे तो क्वेश्चन को पहले प्रॉपरली नोट करेंगे कॉपी के ऊपर, और फिर इसको आपने इसकी एक्सप्लेनेशन को समझना है। तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन को प्रॉपरली कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। मैंने कई किताबों में ये क्वेश्चन देखा हुआ है और उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया होता। तो ऐसे जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, एज शोन इन द डायग्राम, सबसे पहले आपको मैसेंजर आरएनए जो दे रखा है, मैसेंजर आरएनए 1, उसकी सीक्वेंस को एक बार थोड़ा सा एलैबोरेट करके लिखना है। ये मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस है, मैसेंजर आरएनए 1। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, GGA। इस डायग्राम में जो सीक्वेंस आपको थोड़ी छोटी सी दिखाई दे रही है, मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करके बड़ा करके दिखाना चाहता हूँ। तो ये पहला कोडोन है हमारा GGA, जो यहाँ से हम अगर हम देखें तो इसके ऊपर जो अमीनो एसिड जुड़ रहा है, इसके अंदर इसके ऊपर जो अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए लेके आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे एंटी कोडोन क्या होगा, CCU। और अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखो तो ये अमीनो एसिड 8 है, अमीनो एसिड 8 यही आपको यहाँ पे दिखाया गया, देखो CCU, मतलब ये कोडोन नंबर 1 है, और ये एंटी कोडोन है, दिस इज एंटी कोडोन। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सीक्वेंस दी है। अगर आप इसी क्वेश्चन में डायग्राम को ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे लिखा गया है CAG, ये भी एक एंटी कोडोन है। देन उसके बाद UCC, ये भी एक एंटी कोडोन है। ये भी सॉरी कोडोन है। तो ये कोडोन है आपके, दीज आर कोडोन। मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडोन होते हैं और ट्रांसफर आरएनए के ऊपर एंटी कोडोन होते हैं। तो UCC एंड देन CUG, ये भी कोडोन है आपका। देन उसके बाद आपको इसी डायग्राम में AAG लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मतलब उस डायग्राम में जो सीक्वेंस दिखी है, मैं थोड़ा आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और पूरा मैं आपको पूरा डिटेल में ये क्वेश्चन समझाऊंगा। GUC कोडोन है आपका, एंड देन फाइनली आपका GAC, तो ये कोडोन है। तो ये टोटल कोडोन है आपके। तो अगर आप ध्यान से देखें, अब इनसे बाइंड करने वाला जो एमिनो जो ट्रांसफर आरएनए है, अब आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, GUC। अब ये अमीनो एसिड कौन सा है, अमीनो एसिड नंबर 7। तो ये लिंक्ड है इस अमीनो एसिड 8 से, जैसे कि इस डायग्राम में भी दिखा रखा है। अमीनो एसिड 7 से फिर लिंक्ड है अमीनो एसिड 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक चेन बन रही है अमीनो एसिड्स की। तो हमें पहले ये जानना होगा कि सभी अमीनो एसिड जो आगे, क्योंकि 7 तक आपको कोडोन दिखा रखे हैं, आगे के जो कोडोन है 6K, 5K, 4K और एंटी कोडोन क्या है वो दिखाई नहीं गए, तो हमें बनाने हैं उनके कोडोन्स, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो अब अगर आप देखें यहाँ पे आएगा AGG, ये होगा एमिनो एसिड 6 का एंटी कोडोन जो कि UCC कोडोन से बाइंड करेगा। देन GAC, ये होगा एमिनो एसिड 5, और ये आपस में लिंक्ड है और मिलकर प्रोटीन चेन बना रहे हैं। UUC, ये आपका एमिनो एसिड 4 होगा। देन आपका GGA, ये आपका अमीनो एसिड 3 होगा।
देन आपका CAG, ये आपका अमीनो एसिड होगा अमीनो एसिड 2 जो कि लिंक्ड है यहाँ पे। और फाइनली आपका देखो यहाँ पे C है, ये U है, और ये आपका G आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपकी सीक्वेंस हो गई अमीनो एसिड 1। ठीक है, तो हमने अमीनो एसिड भी बना दिए अलॉन्ग विद देयर ये ट्रांसफर आरएनए। बेसिकली ये डायग्राम में क्या दिखाया गया, ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को कौन लेके आता है, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए के ऊपर क्या होते हैं बच्चों, हमारे एंटीकोडोन। तो ट्रांसफर आरएनए के ऊपर हमारे प्रेजेंट होते हैं एंटीकोडोन, एंटीकोडोन। क्लियर। नाउ अब आपसे क्वेश्चन में मैसेंजर आरएनए 2 की बारे में पूछेगी। मैसेंजर आरएनए के 2 के जो कोडोन्स हैं, ये कौन कौन से ट्रांसफर आरएनए इससे बाइंड करेंगे, और उन ट्रांसफर आरएनए पे कौन कौन से एमिनो एसिड होंगे, ये आपको पता लगाना है। तो अगर आप मैसेंजर आरएनए 2 का सीक्वेंस यहाँ पे आपको पहले बनाना पड़ेगा, जितने भी कोडोन्स वहाँ पे दिए हैं उसको एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ देखिए, मैसेंजर आरएनए 2 पे आपको दे रखा है GGA कोडोन। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को पहले आप, इस पूरे क्वेश्चन को पहले आप लिख लीजिएगा कॉपी के अंदर, और फिर उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन लिखिएगा। ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि आपके सामने एक बार ये क्वेश्चन जब कॉपी पे लिखोगे तो आपके सामने एक डायग्राम बना होना चाहिए, देन यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। CCU, तो आपको देखिए यहाँ पे दिया गया मैसेंजर आरएनए 2 की सीक्वेंस यहाँ दी गई है। तो अब आप खुद दिमाग लगाइए कि GGA के ऊपर जो अब एंटीकोडोन आएगा ट्रांसफर आरएनए का, वो होगा CCU। और आपको देखना है कि मैसेंजर आरएनए में CCU किस एंटीकोडोन का था, किस ट्रांसफर आरएनए का था। तो देख सकते हैं आप कि CCU, ये जो CCU है, ये किस अमीनो एसिड का, इस अमीनो एसिड को ले जाने वाले ट्रांसफर आरएनए का एंटीकोडोन है ये। तो मतलब इस ट्रांसफर आरएनए के ऊपर अमीनो एसिड 8 होगा। ठीक है, देन उसके बाद GAC। अब GAC किसका एंटीकोडोन था, जरा देखिए आप इस अमीनो एसिड 5 को देखिए आप। ये ट्रांसफर आरएनए जो कि अमीनो एसिड जिसके ऊपर अमीनो एसिड 5 है, इस ट्रांसफर आरएनए का एंटीकोडोन GAC है। तो यहाँ पर भी देखो एंटीकोडोन GAC है, इसका मतलब यहाँ पे अमीनो एसिड 5 होगा। ठीक है, देन CUG। अब CUG कहां पर है, अगर आप ध्यान से देखें, CUG एंटीकोडोन किस ट्रांसफर आरएनए का है यहाँ पे, जिस ट्रांसफर आरएनए के ऊपर अमीनो एसिड 1 है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अमीनो एसिड 1 यहाँ पे आएगा फिर। ठीक है, और GGA, अब GGA किसका एंटी कोडोन है, ट्रांसफर आरएनए जिसके ऊपर अमीनो एसिड 3 है, अमीनो एसिड 3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अमीनो सबसे पहले अमीनो एसिड 8 आएगा यहाँ पर, फिर अमीनो एसिड 5 आएगा, फिर अमीनो एसिड A आएगा, अमीनो एसिड 1 आएगा सॉरी, और अमीनो एसिड 3 आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर जो है, अगर आप ध्यान से चेक करें यहाँ पे, ऑप्शन D, अमीनो एसिड 8, अमीनो एसिड 5, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 3। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस डायग्राम। क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे नेट पे भी, तो आप देखेंगे डिफरेंट वेबसाइट्स ने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है, बट उन्होंने किसी ने भी इसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया। तो यू हैव टू एक्सप्लेन इन दैट वे, आपको ऐसे एक्सप्लेन करके इसको समझना पड़ेगा, फुल डिटेल में डायग्राम बना के प्रॉपरली समझना पड़ेगा इसको। ओनली देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और प्रॉपरली आपने इस वीडियो को समझ लिया होगा, इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके सामने फ्यूचर में लाता रहूंगा जो थोड़े